प्रेज़ द लॉर्ड। हम हर समय में हमको क्या करना है, प्रभु का भवन में आने का समय में हम किस प्रकार का हम दुनिया में हम आजकल हर धार्मिक स्थल में लोग का भीड़ बहुत बढ़ गया है और प्रभु से मिलने के लिए लोग कई प्रकार का चीज़ों को लेकर के प्रभु का पास में आता है। कई लोग कई समय लेकर के अपना प्रभु के पास आते हैं। हम मसीह लोग अपने सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर उद्धारकर्ता के पास में हम कैसे आना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। और आइए हम पवित्र आत्मा का द्वारा पवित्र शास्त्र बाइबल में इस प्रकार मतलब आज का सब्जेक्ट का नाम है किस प्रकार हम प्रभु का पास आना है। कई लोग हम आते हैं कई मतलब दुनिया में कई चीज़ों को लेके अपना परमेश्वर का पास में आते हैं, लेकिन हमारा जीवित परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर का पास में हम किस प्रकार आना चाहिए, कैसे आना चाहिए और किस प्रकार आने से हमारे जीवन में आशीष होगा, उसका बारे में हम देखेंगे। आज का सब्जेक्ट का नाम है किस प्रकार हम प्रभु का पास आना है। पहले हम देखेंगे इब्रानी 4:2। क्योंकि हमें इन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको प्रभु का भवन में आने के समय में हमारा अंदर में एक विश्वास के साथ में आना है। मैं आज प्रभु आपके पास में आ रही हूँ, आ रहा हूँ और मेरे जीवन में प्रभु तू ही मेरा सब कुछ है। यीशु तू मेरे लिए अपना आप को दिया है। यीशु तू ही मेरा आत्मा का मुक्ति दे सकता है, तू ही मेरा परिस्थिति को बदला सकता है, तू ही मेरा प्रार्थना को उत्तर दे सकता है बोल के हम विश्वास के साथ में आना है। जो मतलब प्रभु को ऊपर हम विश्वास करता है और हमारा नाम विश्वासी है, लेकिन हमारा अंदर में प्रभु को ऊपर विश्वास नहीं है तो हम विश्वासी के कोई लायक नहीं है। इसलिए हम प्रभु के पास आना है तो किस प्रकार हमको आना है, विश्वास का साथ आना है। पहले पॉइंट यही है, हमको प्रभु के पास आना तो किस प्रकार आना है, विश्वास का साथ आना है। हमारा अंदर में एक बड़ा विश्वास होना चाहिए, आज मेरा प्रभु मेरा परिस्थिति को ठीक कर सकता है, मेरे पति को ठीक कर सकता है, मेरे बच्चे को मतलब सुधार सकता है, मेरा बीमारी से मेरे को चंगाई कर सकता है। तो यही मतलब हमारा अंदर में एक बड़ा विश्वास होना चाहिए। जैसे अब्राहम का जीवन में उनका जीवन में इतना बड़ा परीक्षा आया, लेकिन वो विश्वास में स्थिर रहा। उसके अंदर में विश्वास था, मेरा परमेश्वर बुढ़ापे में भी मेरे को संतान दिया है, वही मतलब परमेश्वर मेरे बेटे को बलि होने के लिए नहीं देगा। यहोवा यीरे उपाय करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पहले पॉइंट है विश्वास का साथ में आना है। दूसरे हम देखेंगे दूसरा तीमोथी 2:12। दूसरा तीमोथी 2:12। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हम धीरज से सहते हुए रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसके
इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम परमेश्वर के सामने हम आने का समय एक विश्वास योग्यता के साथ हमको आना है। विश्वास योग्यता, हमारे अंदर में विश्वास योग्यता के साथ आना है। मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा बोल के एक विश्वास योग्यता का साथ आना है। हम सबके सामने हम प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, प्रभु का रास्ता में हम चलते हो, वही हमको शून्य अवस्था से उठाया बढ़ाया, हमारा आत्मा का मुक्ति दिया है और मेरे लिए मेरे यीशु मर गया है, मेरे लिए मेरे यीशु सब कुछ सह लिया है, वो यीशु मेरे लिए सब कुछ करेगा बोल के एक विश्वास योग्यता का साथ आना है। हम हमारा अंदर में यही मतलब विश्वास होना चाहिए मेरे क्योंकि सबके सामने परमेश्वर के वचन में लिखा है, सबके सामने मतलब मेरे को तुम आदर करेगा, मैं मेरे पिता स्वर्गीय पिता का सामने भी तुमको क्या करेगा, आदर करेंगे। और सबके सामने तुम इनकार करेगा तो मैं भी मेरे स्वर्गीय पिता का सामने इनकार करेगा। तो हमारा अंदर मतलब हमको कैसे परमेश्वर के पास में किस प्रकार आना चाहिए, हमको विश्वास योग्यता का साथ आना चाहिए, विश्वास योग्यता के साथ आना चाहिए, ईमानदारी के साथ आना चाहिए। मेरा परमेश्वर हमारा अंदर का ईमानदारी विश्वास योग्यता को देखता है। हम कोई किसी को प्रसन्न करने के लिए कुछ करने से कुछ नहीं मिलेगा, मेरे परमेश्वर को कुछ करवाना है, वो प्रसन्न होने से हमारे लिए सब कुछ होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे लिए सब कुछ वो पूरा करेगा। दूसरा यही है विश्वास योग्यता का साथ आना है। और उसमें भजन संगीता 12:1 में क्या लिखा पढ़िए। क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा, मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग से देखने का समय में कोई विश्वासी योग्य लोग नहीं रहा है, सब मर मिट गया है। तो परमेश्वर स्वर्ग से देखता है मेरा बेटा और बेटी कितना विश्वास योग्यता का साथ चलता है। हम यही मत सोचो एक बार प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिए, हम सीधा स्वर्ग में प्रवेश करेगा, नहीं, कदापि नहीं। हम विश्वास योग्यता का साथ जब तक हम जीवित है परमेश्वर का वचन के अनुसार हमको ईमानदारी के साथ में उनका साथ चलना है। इसलिए हमको क्या करना है, पहले हमको किसके साथ करना है, विश्वास का साथ, दूसरा ईमानदारी के साथ हमको चलना है। और हम देखेंगे तीसरा यूहन्ना 9:31, जॉन चैप्टर 9:31 वर्ड्स, यूहन्ना 9:31। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे प्रार्थना को मतलब सुनना है तो हम जानते कि परमेश्वर पापियों को नहीं सुनता है, तो हमको क्या करना है, हमको पाप से परहेज रखना है। क्योंकि मेरे परमेश्वर का स्वभाव में पाप नहीं है, वो निष्कलंक परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है। हमको भी क्या करना है, हमको भी निर्दोष रहना है, हमको भी निष्कलंक रहना है, पवित्र रहना है। और इसमें यही लिखा है, और हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों को नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसमें यही है, हम परमेश्वर के पास में आने का समय भय और भक्ति के साथ प्रभु के पास आना है, परमेश्वर को भय करना है, परमेश्वर के मार्गों पर हमको चलना है, परमेश्वर को आदर करना है, परमेश्वर को आज्ञाओं को पालन करते हुए परमेश्वर का वचन के आधार पर हमको चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम मनुष्य को डरने का जरूरत नहीं है, जो आदर के योग्य है तो उसको आदर करो, लेकिन जो हमारा आत्मा और हमारे शरीर को घात कर सकता है उसको ही मतलब डरो, वही केवल मतलब परमेश्वर का पास में उसका अधिकार। और इसलिए परमेश्वर का भय के साथ में, भय भक्ति के साथ में परमेश्वर का पास में आना है। हम परमेश्वर को भय करिए, वही परमेश्वर ने हमको इतना प्रेम किया है, अपना एकलौता बेटे को हमारे लिए दिया है। सोच के देखिए, हम अपने आप को सोच के देखिए, परमेश्वर का जगह में खड़े होकर हम देखिए, हमारे पास 10 संतान हो,
तो क्या हम एक दूसरों के लिए बलि होने के लिए देंगे? मान लो देंगे, क्या देगा? नहीं। लेकिन परमेश्वर को सोचो, परमेश्वर ने हमको इतना प्रेम किया, पूरे जगत को ऐसा प्रेम किया है, अपना एकलौता बेटे को हमारे लिए दिया है। उसका प्रेम को पहचानो, इसलिए उनको भय करो, उनको आदर करो, भय भक्ति के साथ में उनके पास आइए। हमारा अंदर का अंतर्यामी परमेश्वर है, वो हमारा अंदर का बातों को सब कुछ जानता है। हम कितना विश्वास के साथ है, मेरा बेटा और बेटी मेरे पास आया है। हम इधर परमेश्वर का भवन में आने का पहले से मेरा परमेश्वर सब कुछ जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमको तीसरा हम यही है, भय भक्ति के साथ में प्रभु का पास आना है। और उसका भजन संगीता Psalms chapter 34 7 to 9 7 और 9। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका तो छावनी के उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत चावनी किए हुए उनको बचाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन बचाता है? जो यहोवा के डर भय, जो डर भय मतलब उनका भय मानने वाला, उनका भय मानते हुए, उनका आदर करते हुए, उनके रास्ता में जो चलने वालों को उसमें क्या करता है? परमेश्वर अपना दूतों को भेज के चावनी करता है। जैसे घर बनाता है, उनको चारों तरफ चावनी मतलब ये करता है ना, तो बाउंड्री बांधता है। इसी प्रकार परमेश्वर ने अपना डर भयों का चारों तरफ चावनी लगा के सुरक्षित रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुरक्षा प्रदान करता है। हमको कोई दुष्ट सत्य दुष्ट लोग छूने नहीं देगा। लेकिन हमको क्या करना है? किस प्रकार परमेश्वर के पास में आना है? किस प्रकार आना है? परमेश्वर को मतलब फायर के साथ, भक्ति के साथ उसका पास आना है। और हम देखेंगे चौथा पॉइंट, भजन संगीता 40 का 1, Psalms chapter 41 verse। धीरज से यहोवा की बात जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं धीरज से यहोवा की बात जोहता रहा। हमारा अंदर में यही है, जो प्रभु के पास आने वालों के अंदर में धीरज का कमी रहता है, उनका अंदर में धीरज नहीं है। मैं प्रभु के पास आया हूँ, मेरा प्रार्थना का उत्तर अभी तुरंत मिलना चाहिए। हमारा अंदर में एक धीरज का आत्मा को परमेश्वर से मांगना है, धीरज के साथ परमेश्वर के पास में आना है। जो धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। परमेश्वर का वचन में लिखा है, प्रभु अपना समय में हमारे लिए सब कुछ करेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर का बलवंत का हाथ का नीचे दीनदाई से रहो, वह उचित समय पर तुमको क्या करेगा? सब कुछ करेगा। हमारा अंदर में हम परमेश्वर के पास में आने से हमको कैसे करना है? धीरज के साथ आना है। तुम्हारा अंदर में विश्वास है, मैं इस परेशानी के साथ में प्रभु आपका पास में आया हूँ, मेरा परिस्थिति तुम ठीक करेगा। हमारा अंदर में ऐसी मतलब धीरज के साथ आज आया, शायद आज नहीं हुआ होगा, कल आया, कल नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर करेगा। लेकिन हमारा अंदर में धीरज रहना है। हम परमेश्वर का मतलब पास में आते जाओ, हम हर परिस्थिति को मेरा परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा। इसलिए चौथा पॉइंट यही है, धीरज के साथ हम प्रभु का पास आना है। कैसे आना है? धीरज के साथ प्रभु का पास आना है। और याकूब का पत्री 1:3 में क्या लिखा, पढ़िए। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक जानकर कि तुम्हारा विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है?
धीरज उत्पन्न होता है। आज शायद हमारा परिस्थिति ठीक नहीं हुआ होगा, 1 महीना में नहीं हुआ होगा, 2 महीना में नहीं हुआ होगा, अपना पति नहीं सुधरा होगा, बच्चे सुधरा नहीं होगा, बीमारी से चंगा ही नहीं हुआ होगा, लेकिन मेरे परमेश्वर हमारे अंदर का विश्वास को देखता है, धीरज को देखता है। मेरा बेटी और बेटा कितना धीरज के साथ मेरे पास में आ रहा है। परमेश्वर हमारा अंदर का धीरज को देखता है। और इसमें क्या लिखा है, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने के लिए धीरज उत्पन्न होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा अंदर का विश्वास को परखे जाता है, हमारे अंदर में कितना बड़ा विश्वास है, और उसका द्वारा विश्वास परखे तो धीरज उत्पन्न होता है। इसलिए हम मतलब हार नहीं मानना, निराश नहीं होना, उदासी नहीं होना। मेरा परमेश्वर सब कुछ करेगा। हम एक मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में आते जाइए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, प्रभु मेरे को, मैं जब तक जीवित हूँ, मैं और मेरा परिवार प्रभु आपका पास में, आपका चरण में आ सकूं। प्रभु ऐसी तू मेरा सहायता कर, मेरे अंदर में धीरज का आत्मा दे पिता। मेरा प्रार्थना दुआ संगति में तू आगे बढ़ाते जाइए। चौथा पॉइंट यही है, धीरज के साथ उनका पास आना है। और हम देखेंगे पहले शमूएल 17 का 37, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 17:37 वर्ड्स। यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया है, वह मुझे उस परिस्थिति के हाथ से भी बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद का अंदर में कितना मतलब पॉजिटिव बात है, और हमारा अंदर में एक सकारात्मक बात हमारा अंदर में होना है। और दाऊद क्या बोल रहा है, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों का पंजे से बचाया है, और वो वाह मुझे उस फलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और उनको हमारा हर एक मतलब दुष्ट लोगों से मेरा परमेश्वर बचाएगा। एक सकारात्मक बात हमारा अंदर में होना है, एक पॉजिटिव बात हमारा अंदर में होना है। हम हर समय में नहीं होगा संदेह करना नहीं है। और उसमें याकूब का पत्री में लिखा है, संदेह करने वाला एक मतलब समुद्र का लहर का समान है, समुद्र का लहर का समान है। कितने लोग समुद्र देखा है? देखियो समुद्र कैसे छोटा से है ना, छोटा से कि बड़ा से है, बड़ा से है। वो लहर जो आ रहा है, देखियो लहर आकर के रुक जाता है, कैसे होता है, ऊपर नीचे ऐसे आएगा और जाएगा। इसी प्रकार जो संदेह करने वाला है, इसलिए संदेह नहीं करना है। और मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा, मेरे सब कुछ मेरे परिस्थिति ठीक करेगा बोल के हमारा अंदर में क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव सकारात्मक बात हमारा अंदर में होना है। तब क्या होगा, हमारे जीवन का एक एक परेशानी सब कुछ ठीक होगा। जैसे दाऊद ने जो बताया, इस वचन को आप लोग बार बार पढ़ना है। इस वचन को आप लोग ताली बजा रहे तो जोर से अच्छा से बजिए, मेरे लिए मत बजाइए, प्रभु के लिए बजाइए। नहीं तो अभी ऐसी समय है, ये समय बहुत मतलब कठिन समय है। इस समय क्या है, सब लोग खाना वाना खा करके मस्त सोने का समय है। ऐसी समय मेरे हाथ में दिया है, आप लोग सो जाएंगे तो मैं भी इधर सो जाऊं हैं। तो इसलिए आप लोग क्या करना है, आप लोग नींद नहीं आने के लिए प्रभु के महिमा के लिए अपना ताली को बजाना। ताली बजाकर परमेश्वर का महिमा होता है, परमेश्वर का महिमा होगा। इसलिए आपका मतलब आज का वचन, पहले हम यही देखा है हमको किस प्रकार प्रभु का पास आना है, विश्वास के साथ आना है। दूसरा क्या है, यहाँ ईमानदारी के साथ में प्रभु का पास आना है। तीसरा भयभक्ति के साथ में प्रभु का पास आना है। चौथा धीरज के साथ में प्रभु का पास आना है। पांचवा सकारात्मक विचार के साथ प्रभु का पास आना है। एक जैसे दाऊद को मालूम था, दाऊद मतलब अपना
भेड़ बकरी चलाने के समय में उनके पास शेर ऐसी मतलब भालू सब आते थे, वो क्या करते थे, फाड़ देते थे ऐसे पैर पकड़ के। तो परमेश्वर ऐसी जगह से छुड़ाया तो वो फलस्ती के हाथ से भी मेरे को छुड़ाएगा। मेरा परमेश्वर क्या है, सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जीवित परमेश्वर के पास में हम आए हो तो हमको क्या है, एक मतलब सकारात्मक एक पॉजिटिव बात हमारे अंदर में होना है। हर परिस्थिति वो कोई भी मतलब निराशा नहीं होना है, क्योंकि मेरा परमेश्वर निराशा में आशा देने वाला परमेश्वर है, निराशा में आशा देने वाला परमेश्वर है, इसलिए उसके पास आए हो। इसलिए 5वां पॉइंट है, सकारात्मक विचार के साथ प्रभु का पास आना है। हमको कैसे आना है, सकारात्मक। मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा, मेरे बेटे को ठीक करेगा, मेरे पति को ठीक करेंगे, मेरे पत्नी को ठीक करेगी, ऐसी बोल के दुष्ट आत्मा से छुटकारा देगा, ऐसी बोल के हम सकारात्मक बातों को प्रभु का पास आना है। 6वां हम देखेंगे, और इसमें इस वचन में 5वां पॉइंट में भी लिखा है, 5वां पहले शमूएल 17:5 में भी लिखा है, शाऊल ने दाऊद से कहा, जा यहोवा तेरा साथ रहे। परमेश्वर हमारा साथ रहे तो हम सब कुछ कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम देखेंगे 6वां भजन संहिता 42 का 1 और 2, साम चैप्टर 42 1-2। जैसे गिरी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर का, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुँह दिखाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवित परमेश्वर का पास में आकर के उनका मतलब मुंह दिखाना कितना सौभाग्य बात है। हम प्रभु का संगति में प्रभु को पास आने के लिए एक भूखा प्यासा होना है। जीवित परमेश्वर का आराधना करने के लिए हमको क्या होना चाहिए, हम परमेश्वर से मतलब प्रार्थना करना, जीवित परमेश्वर की आराधना। हम कोई मरा हुआ क्या है परमेश्वर का आराधना नहीं कर रहे हो, तो जीवित परमेश्वर की आराधना करे तो मेरा परमेश्वर जीवित लोग को ही पसंद करता है। और परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमको क्या किया, नया जीवन दिया। जो दिन हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया है, उसी दिन हम परमेश्वर ने हमारा आत्मा को मुक्ति दिया, नया जीवन दिया। उनको कभी नहीं भूलना है, उनको कभी नहीं भूलना है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है। वो जीवित परमेश्वर का पास में हम आए हो और मेरे परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करेगा बोल के हमारा विश्वास होना है। इसलिए परमेश्वर के वचन में उनका संगति में उनका पास हमको क्या करना है, एक भूखा प्यासा का साथ में आना है। इसमें ये लिखा है, जैसे घरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, ऐसा ही ए परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। कितना लोग प्रभु के पास आने के लिए हाँफते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग संडे के दिन में हो गया, संगति के समय हो गया, आज आप लोग के पास में आप लोग कितना लोग बताए होंगे, कितना लोग पास लेकर आए होंगे। हम यही सोच रहे हैं हम बस मतलब परमेश्वर के वचन को सुने, आशीष पाए, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी लोग में बहन लोग कितना परेशानी में है, कितना दुखी में है। उनका पति के कारण, बच्चे के कारण, कई लोग पत्नी के कारण, कई बीमारी के कारण हम कितना लोग को बताया। कई लोग अभी अपना काम में व्यस्त होगा, अपना घर का काम कर रहे होंगे, आराम से सो रहे होंगे। तो हम क्या इस वचन के आधार पर परमेश्वर का पास में हम भूखा प्यासा का साथ में आते हो। जब कई लोग मतलब समस्या आता है, परेशानी आता है, तब प्रभु का पास आते हैं। यही मेरे परमेश्वर के लिए दुखदाई है। परेशानी आने का पहले हम प्रभु के पास आना अच्छा है कि परेशानी आने के बाद हम प्रभु के पास आना अच्छा है? आप लोग बताइए, परेशानी आने के बाद आना अच्छा है कि परेशानी आने के पहले आना अच्छा है? प्रेज़ द लॉर्ड। वही अच्छा है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर ने हमको क्या किया है, हमको नया जीवन दिया है।
उनके पास आने के लिए हमको क्या होना चाहिए? एक भूखा प्यासा होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर से ये प्रार्थना करना है, प्रभु मैं कब आपका भवन में आऊं, कब मैं आपका संगति में आऊं, ऐसी बोल के हमारा अंदर में एक प्यासा होना है, एक भूखा होना है। हमारा अंदर का मतलब बातों को मेरा परमेश्वर इतना मेरा बेटी और बेटा मेरे पास आने के लिए, मतलब जैसे हरनी पानी मिलने के लिए, पानी पीने के लिए एक हाफती है, ऐसी मेरे लिए प्रभु, मेरे लिए मेरा बेटी और बेटा हाफता है। उसी में क्या करेगा? हमारा प्रार्थना का उत्तर अभी तक जो नहीं मिला है, मेरा परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर दे देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर देगा। जो प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा, मेरा परमेश्वर हमारा अंदर का हाफना देखता है, भूखा प्यासा को देखता है। इसलिए 6वां पॉइंट है, भूख और प्यास के साथ में प्रभु का पास आना है। 6वां पॉइंट, भूखा और प्यासा के साथ प्रभु का पास आना है। 7वां हम देखेंगे, भजन संगीत साम्स 96 9 वर्ड्स। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, ये सारी पृथ्वी के लोगों उसके सामने कांपते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के पास में आने से हमको कैसे आना है? पवित्रता से शोभायमान होकर प्रभु के पास आना है। शोभायमान वस्त्र पहन के प्रभु के पास आना है। हम कई लोग सोचते शादी विवाह में, पार्टी में हम जाने से हम कितना मतलब अच्छा चमकीला, एकदम सुंदर, एकदम मतलब महंगा कपड़ा पहन के हम जाते हैं, लेकिन प्रभु के पास आने का समय हम किस प्रकार का वस्त्र पहन के आते? एक हफ्ता पहना वाला, ऐसे पसीना वाला, ऐसी मतलब गंदगी पकड़ा हुआ, ऐसे बदबू मारने वाला कपड़ा पहन के प्रभु के पास आना चाहिए? नहीं। हमारे पास जो है उसको साफ सुथरा करके, अच्छे से साफ सफाई करके, एकदम अरण करके, एकदम पहन के नीट एंड क्लीन, एकदम साफ सुथरा प्रभु के पास आना है। और उसके बाद हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु के लोग हैं तो शोभायमान वस्त्र पहनना है। हमारे शरीर को मतलब ढाकने के लिए हम वस्त्र पहनता है, हमारे शरीर को दिखाने के लिए नहीं है। प्रभु का इच्छा हो तो बहन लोग कैसे कपड़ा पहनना है, कैसे कपड़ा नहीं पहनना है, प्रभु का इच्छा होगा, प्रभु का दास मेरे हाथ में मतलब ऐसे मतलब समय देंगे मेरे को, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, हमको 7वां पॉइंट है, शोभायमान वस्त्र पहन के प्रभु का पास आना है। कैसे वस्त्र पहनना है? शोभायमान वस्त्र पहन के परमेश्वर का पास में आना है। हम जो भी वस्त्र पहन रहा है वो मैं परमेश्वर का उपस्थिति हमारे बीच में है। परमेश्वर सब देखता है। परमेश्वर स्वर्ग से मेरा बेटा और बेटी किस प्रकार मेरा भवन में आराधना करने के लिए मेरे पास में आ रहे हो, मेरा परमेश्वर स्वर्ग से देखता है। इसलिए हम परमेश्वर को आदर करना है, परमेश्वर को डरना है, और परमेश्वर को मतलब वचन के अनुसार हमको चलना है। हमको किसी को दिखाने के लिए वस्त्र पहन के प्रभु के पास नहीं आना है। शोभायमान वस्त्र पहन के हम क्या है? प्रभु का भवन में आना है। 7वां पॉइंट है, शोभायमान वस्त्र पहन के प्रभु का पास आना है। 8वां हम देखेंगे, इसमें पहले पत्रोस 3:4 में भी लिखा है, आप लोग घर में जाकर पढ़िएगा। पहले पत्रोस 3:4। और 8वां हम देखेंगे मत्ती 25:1 से लेकर 13 तक है। वो आप लोगों को सबको मालूम है, आप पढ़िए बेटा। पहले Matthew chapter 25 1-13। हाँ। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दुल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें इसके बारे में आप लोगों को मालूम है, प्रभु का दास भी आज बताया 10 कुमारियों के बारे में। 10 कुमारी लोग हैं, उसमें 5 लोग मतलब बुद्धिमती
और 5 लोग है मूर्ख लोग, निर्बुद्धि लोग। तो हम किसका समान होना चाहिए? बुद्धिमानी के समान हमको होना चाहिए। हमारा दिया, दिया मतलब पवित्र आत्मा को दर्शाता है। दिया में हम क्या होना चाहिए? तेल रहना चाहिए, तेल 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 रहना चाहिए। लेकिन ये मूर्ख लोग का उसमें दिया में तेल है क्या? नहीं। तो हमको क्या होना चाहिए? तैयारी के साथ में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आगमन बहुत नजदीक है और यीशु मसीह कब आएंगे करके यीशु को ही नहीं मालूम, वो केवल पिता को मालूम है। तो जैसे मतलब वचन में लिखा है, वो चोर के नहीं आएंगे। तो चोर किसी को बोल के आएंगे क्या? मैं इतना मतलब समय में आएंगे, 3 बजे आएंगे, 4 बजे आएंगे, तुम सब तैयारी के साथ रहना करके बता के आते हो? नहीं आता है। तो अब अच्छा नींद का समय में 3-4 बजे का बीच में अच्छा नींद रहता है, उसी समय में चोर आता है। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह बोल कर नहीं आएंगे मैं आ रहा हूँ, यीशु मसीह को स्वयं नहीं मालूम। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? तैयारी के साथ रहना है, तैयारी के साथ रहना है। जैसे प्रार्थना, दुआ, संगति में हम आगे बढ़ते जाना है, पवित्रताई के जीवन बिताना है। एक तैयारी के साथ में प्रभु को हम स्वागत करने के लिए, उनका आगमन के लिए, उनके साथ जाने के लिए हम तैयारी के साथ रहना। अपना दिया में तेल को मतलब लेकर के हम तैयारी के साथ रहना है। पवित्र आत्मा में हम हर समय में हम उमड़ते रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा का नदिया में हर समय में हम डूबना है। पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारा ऊपर परमेश्वर ने दिया है। वो पवित्र आत्मा को क्या होगा? हम प्रार्थना नहीं करेंगे, संगति में नहीं आएंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, तो पवित्र आत्मा क्या होगा? शोकित हो जाएगा। क्या होगा? शोकित हो जाएगा। और एफिसियों के पत्री में उसमें 4:30 में लिखा है, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। इसका मतलब पवित्र आत्मा शोकित होता है जब हमारा प्रार्थना बंद होता है, जब हम संगति में नहीं आएंगे, परमेश्वर का वचन को नहीं पढ़ेंगे, तो क्या होगा? पवित्र आत्मा शोकित होगा। इसलिए हम तैयारी के साथ में हम परमेश्वर का पास में आना है। हमको कैसे आना है? तैयारी के साथ में प्रभु का पास आना है। और इसमें 5वां में लिखा है मत्ती 25:5 में, जब दूल्हे के आने का देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। जो सोने वालों को मेरा परमेश्वर पसंद नहीं करता है। अब सो रहे कि जाग रहा है? जो सोने वाले को मेरा परमेश्वर पसंद नहीं करता है। जब दूल्हा आने का मतलब देर हो गए तो क्या हो गया? मूर्ख लोग क्या हो गया? निर्बुद्धि लोग सो गए। जो मतलब जगह है वो बुद्धिमती लोग क्या किया है? हाँ, वो जगह अपना दिया में मतलब तेल लगा के अपना तैयारी के साथ अपना दूल्हे से मिलने के लिए पूरा तैयारी के साथ ड्रेसिंग पहनी सब करके एकदम मस्त मतलब तैयारी के साथ रह रहे, जागते हुए रह रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी प्रकार हम क्या है? बुद्धिमती के समान हमारा अंदर में मतलब क्या होना चाहिए? पवित्र आत्मा का तेल में हम क्या है? और जलते रहना चाहिए। पवित्र आत्मा में जलते रहना चाहिए। पूरे सिर से लेकर नाखून तक पूरे पवित्र आत्मा का नदियां बहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा का नदियां बहते जाएंगे, कोई बीमारी परेशानी हमको छूने नहीं दे, मेरा परमेश्वर नहीं देगा। और इसलिए हम 8वां पॉइंट यही है, तैयारी के साथ में आना है। हमको क्या करना है? तैयारी के साथ आना है। पहले पत्रोस 5:6, इसलिए परमेश्वर के बरकत हाथ के नीचे दृढ़ता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे परमेश्वर के पास में हम आने का समय हम कैसे आना है? और इसमें पहले पत्रोस 5:6 में लिखा है, और इसलिए परमेश्वर को बलवंत के हाथ के नीचे दीनदाई से रहो, और जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। हमको शॉर्टकट मतलब अमीर बनने के लिए हम कोशिश मत करो। मेरे परमेश्वर अपना समय में हमको बढ़ाएंगे, आशीष देगा।
इसलिए परमेश्वर से हमको प्रार्थना करना, प्रभु आपका बलवंत का हाथ का नीचे दीनदाई से रहने के लिए मेरे को सत्य और सामर्थ्य दे। हम कई लोग मतलब अरे वो फैलाना व्यक्ति इतना मतलब अमीर बना, करोड़पति बना, उनके पास 4 चक्का गाड़ी है, उनके पास इतना बड़ा बंगला है, उनके बैंक में इतना बैलेंस है, 1 करोड़ रुपया है, इसी प्रकार मेरे को बनना है बोल करके हम करेगा और 420 काम करेंगे, हम क्या हो जाएगा, पकड़ में आएगा, जेल के अंदर में रहेगा। तो उधर मतलब तू क्या है, करोड़पति बनो, कितना बनना है तू नहीं। परमेश्वर का वचन में लिखा है और परमेश्वर से यही प्रार्थना करना, प्रभु आपका बलवंत का हाथ का नीचे मेरे को दीनदाई से रहने के लिए मेरे को सत्य और सामर्थ्य दे। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत महत्वपूर्ण वचन। हमको मतलब परमेश्वर को मालूम है हमारे जीवन में हमको क्या इस संसारिक दुनिया में रहने का समय मेरा बेटा और बेटी को क्या क्या जरूरत है वो सब कुछ मेरा परमेश्वर को मालूम है। प्रभु का इच्छा होगा तो आज शायद हमारा गवाही प्रभु का दास बताएंगे हम किस प्रकार से मतलब परमेश्वर का पास में हम आए, कौन सा परिस्थिति के मतलब किस कारण परमेश्वर हमको दास और दासी बना के प्रभु का सेवा हम कर रहे हैं। इसलिए हम जल्दीबाजी नहीं करना है, हमको कोई मतलब जल्दीबाजी नहीं करना। परमेश्वर का बलवंत का हाथ का नीचे हमको दीनदाई से रहना है। प्रभु के पास आना है तो कैसे आना है, उनका दीनदाई के साथ में दीन और नम्र के साथ प्रभु के पास आना है। प्रभु हमको उचित समय पर परमेश्वर हमको बढ़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमको बढ़ाएगा, हमारे हर एक जरूरत को पूरा करेगा। इसलिए हमको 9वां पॉइंट है, दीनता और नम्रता के साथ प्रभु के पास आना है। कैसे आना है, दीनता और नम्रता के साथ प्रभु के पास आना है। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करना, उसके लिए सामर्थ्य मेरा परमेश्वर देगा। और उसका याकूब 4:10 में भी लिखा है, याकूब 4:10, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के सामने दीन बनो, वह हमको क्या करेगा, शिरोमणि बनाएगा। शिरोमणि बनना है तो परमेश्वर के सामने हमको क्या करना है, दीन बनना है, दीनदाई के साथ में उनके पास में आना है। तब वो हमको क्या करेगा, हमको शिरोमणि बनाएगा। और इसलिए हमको परमेश्वर के पास में आना तो हमको कैसे आना है, हमको कैसे आना है, पहले हम क्या देखा है, हमको कैसे आना प्रभु के पास, विश्वास के साथ आना है। दूसरा, हाँ, ईमानदारी के साथ आना। तीसरा, भय और भक्ति के साथ प्रभु के पास आना है। चौथा, धीरज के साथ प्रभु के पास आना है। और 5वां, हाँ, इसलिए हम परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पण करिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए। सब लोग अपना स्थान में खड़े हो जाइए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे, आमीन। परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपका पास में परमेश्वर विश्वास के साथ में आने के लिए प्रभु मेरे को सत्य और सामर्थ्य पिता, आपका पास में मैं विश्वास के साथ में मेरा अंदर का विश्वास को तो बढ़ाइए पिता परमेश्वर। आप पिता मेरा परिस्थिति को ठीक करने वाला आप है पिता, मेरे को मेरे शरीर का बीमारी से चंगाई देने वाला आप है पिता, मेरे को दुष्ट आत्मा से छुटकारा देने वाला आप है पिता, मेरे गरीब अवस्था से मेरे को छुटकारा देने वाला आप है पिता परमेश्वर। एक ईमानदारी मेरे अंदर में होना पाए, आपका पास आने से प्रभु विश्वास योग्यता के साथ ईमानदारी के साथ प्रभु आपका पास आने के लिए मेरे को सत्य दे, सामर्थ्य पिता। एक भय और भक्ति के साथ आपके पास आने के लिए मेरे को सत्य और सामर्थ्य दे। आंसुओं के साथ प्रार्थना करिए, हालेलुया। परमेश्वर आपको आज छू रहा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर आज छू रहा है। आंसुओं का साथ अपना भक्त लोग का आंसू को कुप्पी में भर कर रखता है। मेरा परमेश्वर आपका आंसू भरत होने के लिए नहीं देगा। आमीन, ग्लोरी स्तुति हो राजा। रिबा बाबा रिबा लाबा, प्रार्थना करिए, आंसुओं का साथ प्रार्थना करिए। परमेश्वर आप पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका छू
रहा है। आंसुओं का साथ ताली बजा के मुंह खोल गए यीशु का नाम से। सारा आज परमेश्वर आपका आंसू को देख रहा है। हालेलुया। जैसे मिस्र देश में इस्राएल लोग गुलामी में था, मेरा परमेश्वर लोग का दुखों को देखा, वो लोग चिल्लाहट को सुना है। वो परमेश्वर आज मेरे बीच में इसी जगह में उपस्थित है। आप परमेश्वर का हाथ आपका ऊपर। हालेलुया। सारा आमीन। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा का आग अग्नि उतर रहा है, पवित्र आत्मा का आग जला रहे आपका। हालेलुया। सारा परमेश्वर के उपस्थिति में कोई भी आलसी रूप से ना बैठी है। मेरा परमेश्वर आपको हालेलुया आपका आंसू को देख रहा है। मेरा परमेश्वर आपका आंसू को देख लिया है। सारा आमीन आमीन आमीन। हर एक श्राप को तोड़ने वाला परमेश्वर। हालेलुया। ग्लोरी स्तुति हो राजा। आंसू का साथ प्रार्थना करिए। आज परमेश्वर आप अपने चमत्कार को, परमेश्वर का चमत्कार को देखने जा रहा है। ग्लोरी स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आमीन आमीन आमीन। चूले प्रभु, अम्मा को चूले हर एक बंधन यीशु का नाम से, यीशु का नाम से। आमीन 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 आमीन। ओ आंसू का साथ आमीन। आचार्य परमेश्वर आपको आंसू को देख लिया है, दुखों को दूर कर दिया। हालेलुया। सारा पवित्र आत्मा का अग्नि बेटी आपका आंसू को प्रभु देख लिया है, आपका आंसू को देख लिया है। आज आपका आंसू का समाप्त। आमीन। ग्लोरी स्तुति राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हर एक बंधन तोड़ रहा है, हर एक बंधन तोड़ रहा है। सारा